अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, मेल ब्रेस्ट कैंसर एंड हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, उसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास हेरिडिटरी, जो फैमिलीज में रन करता है, मतलब जेनेटिक्स में होता है, और एक होता है स्पोरेडिक, जो कि एक्वायर्ड होता है। ठीक है, जो स्पोरेडिक होता है वो मोस्टली ज़्यादातर कॉमन वही होता है। हेरिडिटरी सिर्फ जो है ना वो 10% होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, मतलब अगर किसी की फैमिलीज़ में रन कर है, किसी की मदर को है या उसकी नानी अम्मा को है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होगा। ठीक है, इसका चांस सिर्फ 10% होता है। ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स क्या सजेस्ट करती हैं कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड मल्टीपल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, मतलब मदर को है तो बेटी को होगा। ठीक है, और ट्यूमर एट एन अर्ली एज, प्री मेनोपॉजल एंड मल्टीपल ट्यूमर्स इन अ सिंगल पेशेंट। ठीक है, और ये एसोसिएट होते हैं हमारे पास हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर जो हैं BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन के साथ एसोसिएट करते हैं। जो आपने याद रखना है कि जो BRCA1 म्यूटेशन होती है ना, वो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जो है वो ओवेरियन कैंसर भी करवाती है। ठीक है, और जो BRCA2 म्यूटेशन होती है ना, वो मोस्टली जो जिन मेल्स को ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है ना, उनमें ये वाली म्यूटेशन होती है BRCA2। ठीक हो गया। जो वुमेन होती हैं ना, उनमें फिर हम क्या करते हैं कि जिनको होता है कि उनका रिस्क जो होगा कार्सिनोमा का, अगर उनकी फैमिलीज़ में रन कर रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनकी बायलेटरल मस्टेक्टमी कर देते हैं, उनकी दोनों ब्रेस्ट को जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो चांस होता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है ना वो एक्सटेंड कर जाएगा इनटू द एक्जिला एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द चेस्ट वॉल, मतलब कि वो जो कैंसर है ना वो फिर भी उनकी बायलेटरल मस्टेक्टमी के बावजूद भी जो है ना वो चांस होता है कि वो एक्जिला या सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द चेस्ट वॉल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेल ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, मेल ब्रेस्ट कैंसर बहुत रेयर होता है, ओनली 1% होता है। ठीक है, 1% मतलब 99% जो है वो चांस होता है कि फ़ीमेल जो है वो उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें से भी 10% सिर्फ जो है वो फेमिलियल होता है, और बाकी जो है वो 90% जो है वो स्पोरेडिक होता है। ठीक है, मेल ब्रेस्ट कैंसर कैसे रिप्रेजेंट करता है कि ये सब रेडिकुलर मैस रिप्रेजेंट करता है इन ओल्डर मेल्स। क्या होता है कि अगर ये हमारे पास निपल है और ये निपल के अराउंड अरियोला होता है ना, तो ये यहाँ पे एक मैस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हाई डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल इज अंडरनीथ द निपल, मतलब निपल के नीचे जो मेल ब्रेस्ट कैंसर हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये निपल डिस्चार्ज में प्रोड्यूस निपल डिस्चार्ज, लेकिन जो मेज होते हैं ना उसमें हमेशा हमेशा उसमें इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है, क्योंकि मेज में लोब्यूल्स तो होती हैं, लोब्यूल्स तो सिर्फ फीमेल्स में होती हैं ना, और वो भी बिफोर प्यूबर्टी सिर्फ डक्ट्स ही होती हैं। और देन हमारे पास एट द एज ऑफ मिनार्की वो जो लोब्यूल्स बनती हैं, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हमने देखा था कि प्रेगनेंसी में लोब्यूल जो है वो इंलार्ज करते हैं। तो मेल्स में तो लोब्यूल्स होते ही नहीं है ना होने के बराबर होते हैं, तो उनमें सिर्फ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है। और ये किसके साथ एसोसिएट होता है? एसोसिएट होता है BRCA2 म्यूटेशंस के साथ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ। ठीक है तो ये हमने ब्रेस्ट पैथोलॉजी देख ली फ्रॉम पैथोमा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।